नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो है बात करेंगे पूर्व बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य में जो प्रश्न रहने वाले हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो जितने प्रश्न मेरे से बन पाते हैं उतने प्रश्न मैं जो है रोज़ आपके सामने ला रहा हूँ और वही प्रश्न आपको जो है अभी बताए जा रहे हैं जो पूर्व की जो बोर्ड परीक्षाएँ हुई थी उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे और उसमें भी जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग जो है अपन अभी यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले ही प्रश्न से जो है अभी शुरुआत करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न रहता है कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उद्घोषक जो है वो क्या-क्या प्रयास करता है। उद्घोषक जो है वो क्या-क्या प्रयास यहाँ पर कर रहा है, तो उसका राइट आंसर होगा कि दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति की पीड़ा को पेश करते समय कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो उद्घोषक है वो ऐसे-ऐसे सवाल पूछता है कि विकलांग व्यक्ति जो था वो पीड़ा को व्यक्त करते हुए रोने लग जाता है और उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने के कारण दर्शक भी जो है उनके साथ रोने लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, दूसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और वह उसे क्यों छुपाना चाहती थी, क्या कारण था जिसके कारण वो अपना नाम छुपा रही थी। तो चलिए देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा कि भक्तिन का वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मी था और इसका दूसरा नाम जो है लक्ष्मीन भी उसको कह सकते हैं। लक्ष्मी कह दो चाहे लक्ष्मी कह दो, दोनों एक ही है। और उसे जीवन में जो है अपने नाम के विरोधाभास को लेकर जीना पड़ा था, क्योंकि माता पिता ने बड़े प्यार से नाम जो था वो लक्ष्मी रखा था और लक्ष्मी जो है धन धान्य की देवी मानी जाती है। लेकिन भक्तिन की बात करें तो उसका जीवन जो था वो गरीबी में बीता था और अपने नाम के अनुसार जो है गुण और दशा न होने से वह लोगों को अपना वास्तविक नाम जो थी वो छिपाती रहती थी। यानी गुणों के विपरीत नाम की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं कि बाजार एक जादू है, कथन को आपको स्पष्ट करना है कि बाजार एक जादू कैसे है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है कि बाजार एक जादू है। कहने का मतलब ये है कि बाजार मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार की सजावट जो है उसको देखकर मनुष्य जो है वस्तुओं को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। उनकी चमक दमक को देख के, उसकी सजावट को देखकर जो है वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। और ये जादू उन लोगों पर चलता है जिनको ये पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, यानी जिनको ये पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए और जिनकी जेब पैसों से भरी हुई हो, उन लोगों को जो है इस जादू का पता नहीं चल पाता और वे बाजार में जाकर जो अच्छा लगे वही खरीद लेते हैं। और इस जादू के उतरने पर, जब ये जादू उतरता है तब पता चलता है कि ये जो फैंसी चीज़ें थी वो आराम न देकर उसमें खलल ही डालती हैं, यानी वो परेशानी ही पैदा करती हैं। चलिए, समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था। क्या उसके मन में ऐसा चल रहा था कि नमक की पुड़िया ले जाएं कि नहीं ले जाएं। तो चलिए, इसका राइट आंसर है कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में ये द्वंद्व था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए अथवा कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। ये मन में द्वंद्व था। ले जाना तो था ही भी, क्योंकि जो क्या नाम था उसका ना, वो मंगवाया था उसने, उसे लगा सौगात और मोहब्बत का जो तोहफा है वो चोरी से ले जाना ठीक नहीं है, इसलिए कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ये ले जाया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, नंबर 5 प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो जूझ कहानी के नायक जो थे वो आनंद यादव ने अपने जीवन को किस प्रकार उन्नत बनाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है कि जूझ कहानी का जो नायक है वो एक योद्धा की तरह जो है संघर्ष करके ही अपने जीवन को जो है योग्य बनाता है और उसके मन में जो था वो पढ़ाई की इच्छा बहुत बलवती होती है धीरे धीरे, और वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो है संघर्ष करता है। और वह जानता भी है कि उसका पिता अपने स्वार्थ के कारण उसको खेती में जोत रहा है और वह स्वयं इधर उधर घूमता है। वह संघर्ष करता है और उसकी माँ जो है इस संघर्ष में उसका साथ देती है और राव साहब के पास वह जाते हैं और वो लेखक को न पढ़ाने के लिए उसके पिता को बुलाकर डांटते भी हैं। इस प्रकार उनके पढ़ाई का जो मार्ग था वो धीरे धीरे खुल जाता है और जल्दी ही वह जो है कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद आपको करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 की मैं बात करूं तो सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका राइट आंसर बहुत ही छोटा सा है कि किसी भी कार्य को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करने की प्रेरणा जो है वो हमें इस पाठ से मिलती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 7 की मैं बात करूं तो यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों के बीच मतभेद क्यों रहता था। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि यशोधर बाबू अपने गुरु किशनदास जो थे उनके आदर्शों पर चलने वाले थे, पुरानी परंपराओं को वे महत्व देते थे और उनकी पत्नी और बच्चे जो थे वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे और वे आधुनिक तौर तरीके से जीवन जी रहे थे। उनके बच्चे अपनी मर्जी से काम करते थे, अपने पिता की सलाह नहीं लेते थे। ठीक है, इस कारण उसके पत्नी और बच्चों में जो है हमेशा मतभेद चलता रहता था। बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो यहाँ से बनता है। चलिए, नंबर प्रश्न 8 की बात करें कि दत्ताजी राव ने जूझ उपन्यास का जो नायक था आनंद यादव उसको किस प्रकार सहायता की थी। ये तो हम सबको ही पता है कि भाई बहुत सहायता जो थी वो दत्ताजी राव ने की थी। तो दत्ताजी राव ने आनंद यादव को पाठशाला भेजने में जो थी वो बहुत सारी मदद की थी।
लेखक का दादा पाठशाला भेजने से उसको मना करता था। लेखक इस विषय में अपनी माँ से बात करता है और अपनी माँ जो है, माँ ने एक अच्छा रास्ता निकाला कि इसके बारे में, लेखक की पढ़ाई के बारे में जो है दत्ताजी राव से बात की जाए। और दादा जो है वो दत्ताजी राव का बड़ा सम्मान करते थे, उनकी बात कभी टालते नहीं थे। तो राव साहब जो है वो लेखक के दादा को डांटते हैं और लेखक को पाठशाला भेजने का आदेश जो है वो उनके पिता को देते हैं। और उसी दिन से जो है लेखक जो है पाठशाला जाने लगता है। बहुत बढ़िया प्रश्न जो है वो यहाँ से बनता है। चलिए, अपने जो थे अभी इतने ही प्रश्न बन पाए हैं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं 8-8, 10-10 जितने बनते हैं उतने प्रश्न जो है आपके सामने लेके आऊँ। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आपको एक साथ बताए जाएं, तो उसके लिए मेरा ये रहेगा कि भाई उनको मैं आंसर जो है वो लिख नहीं पाऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट जो है आपका जो पेपर रहेगा उसको मैं दिखा दूंगा और उस पेपर में डायरेक्ट जो आंसर है मैं बोल के आपको बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा जो है जल्दी वैसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा समय जो है हमें लगता है, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अपना पाठों का भी चल रहा है भाई, एक एक पाठ की जो है अपन प्रश्न भी कर रहे हैं। तो अगला जो अपना पाठ रहेगा, पतंग वाला अपना हो गया, पतंग वाले से अगले वाला जो पाठ रहेगा उसके अपन प्रश्न उत्तर की बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भी ये जो प्रश्न चल रहे हैं उनकी अपन बात करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।